तो आज हम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के तीसरा अध्याय और अध्याय का शीर्षक है समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। इस अध्याय के 26वें श्लोक से आगे हम आज पाठ करेंगे। तो इसमें 26वां श्लोक ऐसे है, अवतारा ह्यसंख्येया हरेः सत्त्वनिधे द्विजाः यथा विदासिनः कुल्यः सरसः स्युसहस्रशः। इसका अर्थ ऐसे अनुवाद, हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो यहाँ पर या भगवान के इतने बहुत सारे अनगिनत अवतार प्रकट होते हैं इस धरती पर। अवतार मतलब अवतरति इति अवतारः, जो अवतीर्ण होते हैं मतलब अपने धाम स्वधाम से भगवान यहाँ भौतिक धरातल पर आते हैं, तब क्या होता है, उन्हें कहा जाता है अवतार। तो इसलिए जो इस अध्याय में अवतारों की सूची दी हुई वो कोई पूर्ण सूची नहीं है, क्योंकि नित्य निरंतर भगवान के असंख्य अवतार होते रहते हैं, अनगिनत। लेकिन कुछ ही अवतारों की यहाँ पे गणना की गई है, कुछ ही बताए। बहुत सारे अवतार है, हयग्रीव अवतार है, हरि है, हंस है, वृष्णिगर्भ है, विभु है, सत्यसेन है, वैकुंठ सार्वभौम, विश्वक्सेन, ऐसे बहुत सारे नाम है भगवान के। कोई हम उसकी गणना करना संभव नहीं है। और प्रहलाद महाराज भी अपनी स्तुति में कहते हैं भगवान से, भगवान नरसिंह भगवान से कहते हैं, भगवान आप हर युग में आते हैं और अलग अलग रूप लेके आते हैं। आप पानी में भी आते हैं, हवा में भी आते हैं, अलग अलग स्थानों में अलग रूप में आते हैं, लेकिन आपका रूप दिव्य है। और कलयुग में आप एक मतलब कलो छन्ना, मतलब कलयुग में आप गुप्त रूप से आते हैं। आप भगवान है, फिर भी एक भक्त के रूप में आप आते हैं। कौन है वो? चैतन्य चरितामृत में भी बताया या शास्त्रों में वर्णन है कि वो कौन है? स्वयं कृष्ण आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग में। लेकिन उनका गुप्त अवतार है। भगवान अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते हैं, वो है भगवान, लेकिन एक भक्त के रूप में कैसे भक्ति करनी है हमें सिखाने के लिए, समझाने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान इतने दयालु है, इतने कृपालु है। वैसे भगवान को अपने धाम में रह के बस मजे में है भगवान एकदम आनंद में रहते हैं। लेकिन इससे कहा है, माया मुग्ध जीवे न है स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण। जो माया में पूर्ण मुग्ध है, माया में पूर्ण रूप से भ्रमित है जीव, बद्ध जीव इस जगत के, उन्हें अपने आप ही भगवान के बारे में जान लेना इतना आसान नहीं है। इसलिए भगवान स्वयं क्या करते हैं, स्वयं ही अपना विस्तार साहित्य अवतार व्यास मुनि, वेद व्यास के रूप में भगवान ही स्वयं अपने आप को प्रकट करते हैं। और क्या करते हैं फिर? जीवेर कृपाय कैला कृष्ण वेद पुराण, जीवों पर कृपा करने के लिए कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में आकर भगवान ने क्या किया है, इन वैदिक साहित्यों की रचना की, गीता भागवत जो ग्रंथ है हमारे, इनको दिया है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि भगवान है। भगवान के बहुत सारे अवतार आते हैं और सभी जानते हैं कि भगवान आते तो क्या करते हैं, क्या उद्देश्य था आकर भगवान का? आकर परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान कहते हैं मैं साधुओं की रक्षा, दुष्टों का नाश, धर्म की स्थापना हेतु मैं हर युग में अवतरित होता हूं, भगवान स्वयं कहकर। इसलिए 27वां जो श्लोक इसमें वर्णन आता है, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसः कला सर्वे हरिरेव स प्रजापतया स्मृतः। अर्थात सारे ऋषि, मनु, देवता और विश्व से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उनकी क्या है, अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापतिगण भी सम्मिलित है, क्योंकि भगवान कितने सारे रूपों में प्रकट होते हैं। इसलिए जो कम शक्तिशाली भगवान के अवतार उन्हें विभूति कहा जाता है, और जिन्हें विशेष शक्ति प्रदान करके यहाँ भेजा जाता है उन्हें कहा जाता है आवेश अवतार। और भी 28वां श्लोक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो 28वां श्लोक है अभी हम जो बताने जा रहे हैं, ये श्लोक ये पूरे भागवत का एक विशेष श्लोक माना गया है। ऐसे श्री जीव गोस्वामी कहते हैं, ये क्या है? श्रीमद् भागवतम का पारिभाषिक सूत्र है। पारिभाषिक सूत्र मतलब क्या है कि इसमें
भागवतम का एक विशेष रहस्य इस श्लोक में छिपा हुआ है, या फिर उसको प्रकट किया गया है इसमें एक विशेष रहस्य को। क्या है वो रहस्य, अब देखते हैं इस श्लोक में। एते चांच कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। जैसे कहा है कि श्रील व्यास जी ने बहुत सारे अवतारों को बताया है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या वर्णन आ रहा है देखिए, कि अभी तक सारे जो अवतार जिनकी सूची बताई गई है वो सारे क्या है, भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश, इसको कलाएं कहा जाता है। लेकिन क्या है, श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुष भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उत्पन्न किए जाने पर, उपद्रव किए जाने पर वो प्रकट होते भगवान। तो भगवान देखते कि भक्तों को बहुत कष्ट दे रहे लोग, असुर लोग, उनका विनाश करते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते, साधु की रक्षा, दुष्टों का विनाश। वैसे दुष्टों का विनाश करने पर भी उनको मुक्ति प्रदान करते। ऐसे नहीं कि भगवान कोई क्रूर व्यक्ति नहीं है, कठोर नहीं है, भगवान दयालु है। इसलिए भगवान राक्षसों को या असुरों का संहार करने के बाद भी उनको मुक्ति प्रदान करते हैं। ये जो श्लोक हमने कहा 28वां श्लोक पहले स्कंद के 3 अध्याय का भागवतम का, तो इसमें कहा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तू मतलब लेकिन, मतलब विश्व से निश्चित रूप से कहा है। वैसे देखा जाए तो कृष्ण भगवान स्वयं ऐसे कह सकते थे। कृष्णस्तु मतलब क्यों कहा है, तो मतलब लेकिन, मतलब इतने सारे अवतार होने के बावजूद भी उनमें से हर एक अवतार जिनसे निकलता है वह है कृष्ण। यहाँ पे जोर देते हुए कहा है, इसलिए तू शब्द का प्रयोग हुआ है। हम हिंदी में जो तू बोलते वो तू अलग है, ये संस्कृत वाला तू है। तो इसलिए यहाँ पे देखना है कि विशेष श्लोक है जिसमें कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये सिद्ध किया जा रहा है इस श्लोक में। और जैसे सभी जानते हैं कि भगवत गीता में भी भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। कृष्ण स्वयं कह रहे कि मैं जो इस सृष्टि में जो कुछ दिखता है नहीं दिखता, हर एक चीज का मैं क्या हूं, मैं स्रोत हूं, मैं ही मूल हूं, और सारी चीजें मुझसे उद्भूत होती है। जो बुद्धिमान है इस बात को जानते हुए क्या करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं। बुधा भाव समन्विता, भजन मेरी भक्ति करते हैं। तो इसलिए भगवान स्वयं भी बता रहे कि मैं सभी का स्रोत हूं, मैं आदि हूं। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर कृष्ण भगवान है, सबके आदि है, तो उनके भी पहले का कोई होगा। अगर देखिए भगवान वह व्यक्ति है जिनके पहले कोई नहीं था। अगर कोई कह रहा है कि भगवान से पहले कौन था, अगर ऐसे कोई पूछ रहा है, वो प्रश्न इसलिए गलत है क्योंकि भगवान शब्द से निश्चित होता है कि उनमें सारे ऐश्वर्य हर समय भरे हुए हैं, और इसका अर्थ है कि वो कभी भौतिक नहीं है, उस चीज है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और पूर्ण रूप से आध्यात्मिक अगर कोई चीज है उसमें वो है व्यक्ति, इसका अर्थ है कि वो मूल है, उसके पहले कोई नहीं है। इसलिए अगर हम भगवान की परिभाषा करनी तो फिर भगवान सबसे पहले आदि है। ब्रह्म संहिता में भी जब ब्रह्मा जी ने देखा, पहले तो तपस्या करने लगे, बड़े कमल फूल पर, कमल पुष्प पर उनका जन्म हुआ। उनको पता नहीं लग रहा कि मैं कहाँ से आए हूँ, कहाँ जा रहा, कुछ पता नहीं लग रहा था। लेकिन बैठे बहुत तलाश की अपने स्वयं में, कहाँ से आए हूँ कुछ पता नहीं, सब अंधेरा था, जल था वहां पे और कमल पुष्प थे, और उनको कुछ अक्षर सुनाई दिए, तप तप। तो उन्होंने तुरंत, क्योंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, तो समझ गए तपस्या करने लगे। भगवान का हृदय में स्मरण स्फुरित होने लगा अपने आप ही। और क्या हुआ, उनको भगवान का दर्शन भी हुआ। जब भगवान का दर्शन हुआ श्री कृष्ण का और उनके धाम का, गोलोक नाम का, तब उन्होंने क्या किया, ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। और उसमें क्या कहते हैं वो, ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। वो कहते हैं कि कृष्ण ईश्वर है, लेकिन कैसे ईश्वर है, परम ईश्वर है। कृष्ण परमेश्वर है। ईश्वर कई सारे हैं, देवताओं को भी ईश्वर कहा जाता है, लेकिन देवताओं को परमेश्वर नहीं कहा जाता है। कृष्ण ईश्वर, लेकिन कौन से ईश्वर है,
परम ईश्वर है। इसलिए कृष्ण परमेश्वर है और भौतिक में कई सारे ईश्वर है, लेकिन ईश्वर कौन है? जो मतलब अन्यों पर थोड़ा बहुत नियंत्रण कर सकते, लेकिन उनके ऊपर भी कोई नियंत्रण करने वाला है, वो ईश्वर है। और परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ऐसे व्यक्ति है जो सभी पर नियंत्रण कर सकते, लेकिन उन पर कोई नियंत्रण नहीं करता, इसलिए वो परमेश्वर है। इसलिए ईश्वर है वो नियंत्रक है, और परमेश्वर वह व्यक्ति है जो क्या है? परम नियंत्रक है। एक है कंट्रोलर और दूसरा है सुप्रीम कंट्रोलर। कृष्ण कौन है? सुप्रीम कंट्रोलर। और ईश्वर कौन है? कंट्रोलर। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरा नहीं। तो इसलिए इस श्लोक के द्वारा हमें समझना चाहिए, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में बता रहे हैं, जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं, मतलब छोटे छोटे बल्ब जलते हैं बिजली के, तो इसका अर्थ नहीं होता कि बिजली घर मतलब बस इतने छोटे छोटे बल्ब तक सीमित नहीं, ऐसे नहीं है। उसी बिजली घर में इतने सारे बड़े बड़े मतलब फैक्ट्री तक की, फैक्ट्री में भी क्या होता है, वहां से विद्युत शक्ति, वहां से इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। इसलिए हमें केवल अपने घर का देख के पूरा अनुमान नहीं लगा सकते हम। हाँ, हमारे घर में हो सकता है 2-4 बल्ब लगे हुए जल रहे हैं, हम सोचेंगे बस इतनी इलेक्ट्रिसिटी, नहीं इतनी नहीं है। तो जहां जो बिजली घर है, पावर हाउस है, वहां से तो कहाँ कहाँ तक ये बिजली पहुंचती है। तो इसलिए भगवान अपने अवतार जो है सीमित शक्ति का प्रयोग करते, मतलब जितना जरूरत है। अगर मान लीजिए नरसिंह भगवान थे, नरसिंह भगवान भगवान ही है, वो कृष्ण का ही विस्तार है, क्योंकि कृष्ण को अवतार ने अवतारी का। अवतारी कौन है? जिनसे सारे अवतार निकलते हैं, लेकिन जिनका आदि कोई नहीं, वो कौन है? अवतारी है। ऐसे बता रहा था ना, ईश्वरा परमा कृष्णा, परमेश्वर कृष्ण है। कैसे? वो सच्चिदानंद विग्रह, उनका शरीर हमारे शरीर जैसे नहीं है, दिव्य सच्चिदानंद है। और अनादिरादिर गोविंद, कि सभी के वो आदि है, गोविंद है उनका नाम। और क्या? सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण, कॉज ऑफ और कॉजेस, ऐसे भगवान है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि नरसिंह भगवान के रूप में आते वही भगवान। तो क्या होता है, नरसिंह भगवान आते तो उनका कार्य, जितना उनको कार्य उतना ही उनकी शक्ति है वहां पे प्रदान की उनको, जितना जरूरत है। इसलिए बहुत सारे अवतार, लेकिन क्या है उतना का, जैसे परशुराम भगवान है, उनको क्या क्या है, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया, उतना कार्य था। और फिर नरसिंह भगवान ने जो अति बहुत शक्तिशाली हिरण्यकश्यप का क्या किया, वध करके बहुत बड़े ऐश्वर्य का सामना प्रदर्शन किया। उतना ही उनका लीला, उनकी इतनी उतनी लीला थी। इसका मतलब नहीं कि नरसिंह रूप में भगवान और कुछ नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन क्या है उस लीला में क्या है, उस अवतार में उतना ही कार्य था उनका, उतनी लीला थी। तो ऐसे अलग अलग जो अवतार है, उनके कुछ विशेष लीला है और उतना ही कार्य था उनका। लेकिन कृष्ण जब आते हैं, कृष्ण क्या है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। हाँ? वो ऐसे कार्य कर सकते जो कोई अन्य अवतार नहीं कर सकते। इसलिए गोपियों के साथ उनकी लीला है, सखाओं के साथ है, फिर गोवर्धन भी उठाएंगे, असुरों को भी मारेंगे। जो अन्य अवतार करे वो भी कर सकते हैं। और उसके अलावा कृष्ण में 4 विशेष गुण हैं। कौन से 4 विशेष गुण? बहुत विशेष है वो। कौन से है? एक है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी, गुण माधुरी। एक है रूप माधुरी, मतलब सारे अवतारों के जो स्रोत कृष्ण जो अवतारी है, इतने सुंदर है कृष्ण कि उनकी सुंदरता के बराबरी किसी के साथ नहीं हो सकती। अन्य जो अवतार है वो भी सुंदर, लेकिन कृष्ण क्या है, परम सुंदर है, सर्वांग सुंदर है कृष्ण। इसलिए कृष्ण सबको क्या करते, उनका नाम ही है ना कृष्ण, मतलब यह कर्षति थी कृष्ण। हाँ, कृष्ण जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं वे कृष्ण है। एक बार ऐसे हुआ, एक विदेशी व्यक्ति एक ऐसे स्थान में आया था, वहां पर भारत में ही आया था, वहां पे अलग अलग मूर्तियां रखी हुई थी, और उसको ये करना था कि इसमें से भगवान कौन है मुख्य रूप से। तो सभी जगह देखा देखा, लेकिन कृष्ण के पास आने के बाद कहा कि ये भगवान होंगे, ये भगवान हो सकते। क्यों, ऐसे क्यों आपने कहा? तो उन्होंने कहा कि सभी अलग अलग स्थान में गया, उनके हाथ में कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र है। कृष्ण ही ऐसे है, इनके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं, बस अपनी बंसी बजा रहे, अपने मजे में मस्त है। तेरी मुरली बाजे मस्त मस्त, सुना था ना, ब्रज का बहुत प्रसिद्ध गाना हुआ। तो इसलिए भगवान कृष्ण इतने आकर्षक, इतने आकर्षित करते हैं।
तो इतना अन्य अवतार नहीं करते हैं, क्योंकि उनका उतना ही लीला है जितनी हमने जो बताया अलग अलग अवतारों की। तो एक हमने कहा रूप माधुर्य, कृष्ण बहुत सुंदर है। 6 ऐश्वर्य में एक है ना सौंदर्यवान, कृष्ण सौंदर्यवान है। और फिर रूप माधुरी हो गया, वेणु माधुरी। तो अन्य कोई अवतार में हम नहीं सुनते कि वो वेणु बजा रहे, तो कृष्ण वेणु बजाते हैं। और कृष्ण ऐसे वेणु ऐसे बंसी बजाते हैं तो क्या हो जाता है कि जिनके लिए बजा रहे वही सुन सकते हैं। हम अगर कुछ बजा रहे, किसी को पुकार रहे, है ना, किसी को पुकारे तो क्या हो जाता है, वो जिनको पुकारे वो सुन रहे, साथ साथ अन्य अन्य लोग भी सुन रहे हैं। सही बात है ना। अगर हम किसी को पुकार रहे हैं तो क्या होगा, तो वही नहीं अन्य लोग भी सुनेंगे। ये मतलब हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं ऐसे करता हूं, ऐसे चिल्लाऊंगा, जोर से पुकारूंगा, ये क्या होगा, केवल वही लोग सुन पाएंगे जिनको क्या कर रहा हूं, पुकार रहा हूं। ऐसे नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते ऐसे? हम नहीं कर सकते। हाँ, फोन पे है तो बात अलग है। हाँ, जिसको फोन लगा है वही सुन सकता है, लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, क्रॉस कनेक्शन हो गया, दूसरा भी सुन रहा है, या फिर हम बात कर रहे हैं तो आसपास जो कोई है तो वो भी सुन रहे हैं, ऐसे भी होता है ना। तो इसलिए, लेकिन भगवान का ऐसे नहीं। वेणु बजाएंगे तो बस जिसके लिए बजा रहे हैं, गोपियों के लिए बजा रहे हैं, तो क्या होगा, और गोपियों को पता लगे कि इस गोपी के लिए बजा रहे हैं, उसका नाम, हाँ, कि ये वही सुन रही है गोपी। घर में बाकी लोग उनको पता भी नहीं क्या हो रहा है इसके साथ। इसलिए शुद्ध भक्तों के साथ क्या होता है, वो भी ऐसे भगवान की वेणु सुन सकते, वेणु ध्वनि को, क्योंकि ऊंचे स्तर पे है। ये हो गया वेणु माधुरी। और फिर है तीसरा रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी। भगवान कृष्ण ऐसी लीला कर सकते हैं, वैसी लीला अन्य कोई नहीं कर सकता, अन्य के लिए संभव नहीं। क्यों नहीं संभव? क्योंकि वे जो लीला करते हैं वो क्या है, विशेष किसी असुर को, असुर का वध करने के लिए आए हैं, या कुछ कार्य करने के लिए, उतना ही उतनी लीला सीमित है। यानी कृष्ण जब आते हैं पूर्ण पुरुषोत्तम, मतलब ऐसी लीला करेंगे, बाल लीला भी करेंगे। देखिए अब अन्य अवतार में बाल लीला इतना ज्यादा नहीं होती है, कृष्ण आते तो बाल लीला। और बाल लीला मतलब केवल उधर नाचना नहीं, केवल उनका क्या करते हैं, चोरी भी करेंगे, और ऊपर से बंधा भी जाएगा, ऐसे बहुत सारी लीलाएं करेंगे। और फिर बड़े होने के बाद गोपियों के साथ लीला करेंगे, फिर सखाओं के साथ, सभी रस, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, सारे रसों द्वारा क्या करेंगे, कृष्ण सबके साथ आदान प्रदान करेंगे। विशेष रूप से गोवर्धन लीला में क्या हुआ, 7 दिन 7 रात तक भगवान क्या करते हैं, सभी के साथ आदान प्रदान। शांत रस वाले गव्य वगैरह थी वहां पर, दास्य रस वाले थे रक्त चित्रक वगैरह सभी थे, सख्य रस वाले थे मधुमंगल और सिदामा, वो सब थे। फिर वात्सल्य रस वाले नंदमाद यशोदाबाई थे। और फिर ये जो दूसरा माधुर्य रस में राधा रानी थी, सारी सारी गोपियां थी। सारे रसों का आदान प्रदान भगवान कृष्ण कर सकते हैं। इसलिए अन्य अवतार जैसे श्री राम जब दंडकांड से जा रहे थे, राम, श्री राम और लक्ष्मण भगवान, तो कुछ ऋषि मुनि थे दंडकांड में, वो मतलब भगवान के साथ वो माधुर्य रस तक उस स्तर तक पहुंचे थे। माधुर्य मतलब रस के द्वारा भगवान का आदान प्रदान करने की स्थिति में थे। तो श्री राम भगवान को देखा, उनका रूप देख के उनकी इच्छा हुई कि ऐसे माधुर्य जो रस का आदान प्रदान हम इनके साथ करें। तो उन्होंने प्रार्थना की श्री राम भगवान को, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस अवतार में, मैं, मेरा ये जो अवतार है मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, इसलिए इस अवतार में वो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब क्या है, तत्संभव है। इसलिए वही जो ऋषि मुनि थे वो भी गोपी बन गए, तो क्या हो गया, उनका नाम ऋषिचारी गोपियां, वो गोपियां बन गई इन कृष्ण लीला में। तो ऐसे समझ सकते कि हम कृष्ण, ये विशेष उनमें गुण है। और फिर लीला माधुरी हो गई, और फिर क्या, गुण माधुरी। कृष्ण बहुत सारे विशेष विशेष गुण है, तो इसलिए कृष्ण भक्त वत्सल है, फिर भावग्राही है ना। भगवान इतने बहुत सारे गुणों के खाने भगवान, और जीवों में थोड़े थोड़े रूप में वो गुण होते हैं। तो कृष्ण ऐसे तो बहुत विस्तार से है। जैसे श्रीमद् भागवतम का जो 10वां स्कंद, 12 स्कंद है ना पूरे, तो 12 स्कंदों में हर एक स्कंद मतलब कृष्ण का एक एक अलग अलग अंग है। जैसे पहला स्कंद हम पढ़ रहे हैं, मतलब क्या, पहला दूसरा स्कंद मतलब कृष्ण के चरण कमल है। और ऐसे ऊपर ऊपर जाते हैं, 10वां स्कंद मतलब कृष्ण का मुख कमल है। तो मतलब
श्रीमद् भागवतम जिनके बारे में लिखा है, जो कथाएं वर्णित है, वो क्या है? कृष्ण का ही पूरा शरीर है। हाँ, उनमें जो अलग अलग सारे अवतार है, अवतारों का वर्णन है ना, फिर भी क्या है, कृष्ण से तुलना की गई 12 स्कंदों की। इसका अर्थ है कि जो सारे अवतार है कृष्ण से निकलते हैं, इसलिए कृष्ण कौन है? अवतारी है, और बाकी सारे अवतार है। ये हमें इस समझना चाहिए। इसलिए इसमें यहाँ पे वर्णन आता है कि जो 64 मुख्य गुण जो है कृष्ण में, तो वो क्या है? विष्णु तत्व केवल 93, 93% अन्य विष्णु तत्व में जो अवतार आते हैं भगवान के दिखाते हैं, उनमें केवल 93% होते हैं वो कृष्ण के गुण। और फिर जो शिव जी में, शिव जी ये अवतार भी नहीं है, आवेश भी, दोनों के बीच में, ये शिव तत्व में आते हैं। इनमें भगवान श्री कृष्ण के 100% है कृष्ण में, तो ये इनमें क्या होता है? केवल 84% पाए जाते हैं शिव जी में। और जो जीवों में 78% मतलब वो भी जो जीव पूर्णता प्राप्त किए भगवान की भक्ति, उसमें होते हैं इतने। तो बहुत ही ज्यादा ब्रह्मा जी में ये गुण पाए जाते हैं। और जो भक्त अनन्य भाव से कृष्ण की शरणागत लेता है या शरणागत बन जाता है, तब क्या होता है? उसमें ये 78 जो प्रतिशत गुण है कृष्ण के, उसमें आ जाते हैं, पर उसकी पूर्णता। जैसे ईशोपनिषद में जो मंगलाचरण का मंत्र है, उसमें आता है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसका अर्थ है कि कृष्ण पूर्ण है, और उनसे निकलने वाला भौतिक जगत भी पूर्ण है, और सारे जीव भी पूर्ण है। और कृष्ण से कृष्ण को ही निकालेंगे तो भी क्या है? कृष्ण ही रहेंगे। कृष्ण माइनस कृष्ण, कृष्ण ही रहेंगे। भौतिक जगत में क्या होता है? 1 - 1 1 जीरो, 1 नहीं रहता, जीरो रहता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या होता है? कृष्ण को कृष्ण से निकालेंगे तो क्या होगा? कृष्ण ही रहेंगे, क्योंकि वहां कृष्ण अपने, इसीलिए होता है ना, कृष्ण जब भक्तों को अपने आप को दे देते हैं, तो ऐसा नहीं कि किसी भक्त को स्वयं को अर्पित कर दिया है तो अब कृष्ण सोच रहे अभी कृष्ण रहे ही नहीं। इसलिए महावीर यही कहते हैं कि अभी क्या हो गया, सारे जीवों के रूप में भगवान अभी विभाजित हो गए, इसलिए भगवान को आकार कुछ रहा ही नहीं, उनके टुकड़े हो गए। ऐसे नहीं, ये आत्मा मतलब भगवान के टुकड़े नहीं हुए, हम पहले से आत्मा के रूप में है। इसलिए कृष्ण स्वयं बताते हैं ना गीता में, क्या कहते हैं? ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। सनातन मतलब शाश्वत रूप से हम कृष्ण के अंश है। ऐसे नहीं किसी मशीन का पार्ट निकल के टूट के निकला, ऐसे नहीं हुआ हमारा। आत्मा का जन्म नहीं होता है, हम शाश्वत रूप से उनके अंश है, और भगवान अंश है तो हम अंश है। इसलिए हम भी शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है। और हम क्या, लेकिन अंतर ये कि हम बहुत मतलब अणु रूप में है और भगवान विभू रूप में है। होता है ना, मराठी में लहान कहते, लहान, हम लहान है और कृष्ण क्या है? महान है। तो ये अंतर है, ये अंतर हर समय में पता होना। देखिए, अगर हमें कृष्ण के पास जाना है वास्तव में उनकी सेवा करने के लिए, तो इसको स्वीकार करना ही चाहिए हमको कि कृष्ण का दिव्य रूप है और आत्मा का भी दिव्य रूप है। जब हम भगवान के धाम में जाएंगे तो क्या होगा? आत्मा का जो दिव्य रूप प्रकट हो जाएगा, उस दिव्य रूप के द्वारा हम क्या करेंगे? वहां जाके भी सेवा जारी रखेंगे। यहाँ भी कर रहे सेवा, लेकिन क्या हो रहा है? बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं ना, उन उससे नहीं कर पा रहे। ये शरीर बहुत सारा दुखों का घर जैसे है, शरीर बहुत सारे व्यवधान आते, लेकिन जब दिव्य शरीर में था तो कुछ व्यवधान नहीं है, हम दिव्य स्तर पर सेवा कर सकते वहां जाकर। और 29वें श्लोक में बताया गया यहाँ पर, जन्म गुह्यम भगवतो ये तत्प्रयतो नरः सायं प्रातः गणन भक्त्या दुख ग्रामाद् विमुच्यते। यहाँ पर ये श्रुति फल है। श्रीमद् भागवतम के ये जो 3रा अध्याय पहले स्कंद का, सारे अवतारों का वर्णन जिसमें लिखा हुआ है, ये लिखा है, देखिए, जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। कितनी विशेष बात है। ये भागवत में पूरा परिपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए इसको पढ़ते रहेंगे तो क्या होगा? हम स्मरण करते रहेंगे सुबह शाम, तो क्या इसका लाभ यही कि हम भौतिक जगत के चक्र से छूट जाएंगे। इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि
विमुक्ति, यहाँ पे शब्द आता है विमुक्ति, है ना। तो विमुच्यते मतलब क्या होता है कि भगवान का जन्म का कर्म दिव्य है, अन्यथा मात्र उनका पठन करने से, अन्यथा मात्र उनका पठन करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। केवल पाठ करने से नहीं, क्या करना चाहिए, ये दिव्य है, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ, अतएव ये गुह्य है, और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते। केवल पढ़ना ही नहीं, तो क्या होना चाहिए, भक्ति के विधि विधानों का पालन करना जरूरी है, गुरु का आश्रय लेना है, तभी क्या होगा, गुरु के माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, इसको जानना चाहिए। तीसरे श्लोक में वर्णन है, एतद्रूपम भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः माया गुणैर्विरचितम महदादिभिरात्मनि। अभी देखिए एक विशेष यहाँ टर्निंग पॉइंट आ रहा है। क्या टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर? टर्निंग पॉइंट यह है यहाँ कि अब तक जो अवतार दिव्य रूप का वर्णन हुआ था, आध्यात्मिक रूप भगवान का, लेकिन अभी 30वें श्लोक में यहाँ पे क्या वर्णन हो रहा है, जो नए लोग हैं या जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करने का स्तर ही नहीं है अभी, या भक्ति का अंग ही नहीं किसी के पास, तो उनके लिए क्या है, भगवान का जो विराट रूप है, यह लिखा है भगवान के विराट रूप की धारणा का है, वो मतलब वो दिव्य रूप नहीं, विराट रूप, विश्व रूप जो भगवान ने अर्जुन को दिखाया था, या भागवतों में विराट रूप का वर्णन आता है, वो कोई दिव्य रूप नहीं। फिर बोलो भगवान का रूप दिव्य नहीं कैसे बोल रहे? हाँ, क्योंकि ये क्या है, भौतिक जगत का ही रूप है। जैसे भगवान के एक शरीर की कल्पना की है, जो लोग कृष्ण के रूप की अभी सराहना नहीं कर सकते हैं, स्वीकार करना मुश्किल है, इतना उनकी सुकृति नहीं है, उनके लिए क्या कहा है, ठीक है आप विराट रूप का चिंतन करो। हाँ? कुछ लोगों को विश्व रूप का चिंतन करना अच्छा लगता है, क्योंकि ये विश्व ही उनके लिए एक रूप जैसा है। हाँ? जैसे रसात है ना, पृथ्वी है, फिर नीचे अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल जो है ना, फिर ऐसे फिर ऊपर भी जनलोक तपलोक महलोक ऊपर लोक है ब्रह्मलोक ऐसे। तो इसमें अलग अलग स्थान में क्या है, जैसे जो रसातल पाताल जो है वो भगवान के चरण कमल है वहां, फिर ऐसे करते करते फिर पूरा जो ब्रह्मलोक में तक क्या पूरा भगवान का एक शरीर है, ऐसे कल्पना की गई है, नहीं वहां, लेकिन ये कल्पना, वैसे तो भगवान की शक्ति से ही तो बना है सब कुछ, भगवान से अभिन्न है, फिर भी ये कल्पना की जाती है कि ऐसे शरीर है भगवान का। तो फिर उसका चिंतन करने से क्या होता है, धीरे धीरे फिर दिव्य रूप का चिंतन करने की स्थिति आ जाती है। हाँ, तो अगर वो साधक है, वो अगर ऐसे विराट रूप का चिंतन करते करते वो धीरे धीरे थोड़ा ऊपर उठ सकता है। लेकिन अवतारों की लिस्ट में, सूची में इस विराट रूप का वर्णन नहीं किया है। यहाँ पे क्या किया है, ये उनके लिए जो भगवान के दिव्य रूप को स्वीकार करने के स्तर पर नहीं है। तो आज ही क्या हुआ, मंदिर में यहाँ पंढरपुर में एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, उसने कहा कि मैं भगवान के यहाँ मंदिर में आते रहता हूँ, अन्य स्थानों में भी जाता हूँ, लेकिन वहां विग्रहों के सामने खड़ा होने के बाद मुझे लगता है कि ये क्या शायद भगवान है ये, तो विश्वास नहीं होता है कि ये भगवान है मूर्ति के रूप में। तो वो कह रहा था कि मैं फिर जब करता हूँ थोड़ा सा, फिर मंदिर में जाता हूँ, मूर्ति को देख लगता है क्या भगवान है ये, तो थोड़ा सा क्या हो जाता है, डाउन डाउन हो जाता हूँ, ऐसे कह रहा था। तो इसका अर्थ कि वो शास्त्रों का ज्ञान या संग प्राप्त नहीं हुआ है उसको, जितना ज्यादा संग प्राप्त होगा। देखिए जो श्रद्धा है, श्रद्धा दृढ़ कब होगी, जब साधु संतों का संग करने से श्रद्धा दृढ़ होगी, और श्रद्धा दृढ़ होगी तो और साधु संग करेंगे हम। शुरुआत में क्या करेंगे, साधु लोग बोल रहे हाँ हाँ सही है बोलेंगे, श्रद्धा है लेकिन सुन रहे, लेकिन अमल नहीं कर रहे। लेकिन सुन के क्या होगा, श्रद्धा बढ़ने के बाद क्या करेंगे हम, वो जो बता रहे उस पर अमल करेंगे, जीवन में उतारेंगे वो जो कुछ बता रहे। इसलिए ये होड़ लगी हुई रहती है, हम श्रद्धा इसलिए साधु संग कर रहे हैं, और साधु संग कर इसलिए श्रद्धा बढ़ रही है, एक दूसरे से क्या है, ये कनेक्टेड है। इसलिए यहाँ पे बता रहे 31वां श्लोक ऐसे है, यथा नभसि मेघो घो रेणुर्वा पार्थिवो नीले एवं द्रष्टृदृश्यत्वम् आरोपितम बुद्धिभिः। जैसे बादल होता है ना, बादल और जो मेघ है, नहीं आकाश और जो मेघ मतलब बादल ही है, आकाश और जो बादल है ये
अलग अलग है ना, लेकिन जिनको पता नहीं वो क्या सोचेंगे, बादल ही क्या है, आकाश है, या मेघ ही आकाश है सोचेंगे ना। और जो वायु है वहां धूल अगर उड़ी हुई है तो क्या करेंगे, वो वायु को वायु के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, एक धूलि के रूप में स्वीकार करेंगे। इसका अर्थ है कि बादल जो है, बादल और धूल वायु द्वारा लेके, तो बादल भी एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे वायु के द्वारा जाता है, उससे प्रकार धूल भी है। धूल यहां से धूल अगर उड़ के वहां जा रही, इसका अर्थ क्या है, वायु के कारण जा रहा है। लेकिन ये असलियत है, ये हकीकत है। लेकिन जो अल्पज्ञ है वो क्या सोचते हैं, ये आकाश क्या हो गया, मेघों से आच्छादित हो गया है, और वायु क्या है, वायु धूलिमय है, ऐसा सोचेंगे। उसी प्रकार आत्मा के विषय में भी ऐसा सोचेंगे कि वो क्या सोचेंगे, ये शरीर पर क्या करेंगे, वो मतलब शरीर को ही आत्मा समझेंगे, देह को ही क्या करेंगे, सब कुछ समझेंगे। वो समझ नहीं पाएंगे कि अंदर आत्मा है इसलिए शरीर है। जैसे कि आकाश है इसलिए मेघ भी है वहां, और आकाश नहीं होता मेघ कहाँ टिक सकते थे, कोई सपोर्ट ही नहीं होता। वायु है इसलिए तो धूल जा रही है यहां से वहां तक, या बादल जा रहे हैं। उसी प्रकार आत्मा है अंदर इसलिए शरीर घूम रहा है ना, आत्मा है ना आपके अंदर, तभी आत्मा लेके आए हो ना कि घर में ही हो से कोई बाहर आत्मा रख के ऐसे तो नहीं हुआ, या अलमारी में रख दिया लॉक करके कोई चुरा के नहीं ले जाए, ऐसे नहीं। आत्मा इससे तो हम दिख रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये जो समझता है कि आत्मा है अंदर इसलिए हम कर सकते कार्य, तो वो क्या है, वास्तव में वो दृष्टा है, वो समझ सकता है वास्तव में। अभी देखिए ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, 32वां क्या है, देखिए, अतः परम यद अव्यक्तम अव्यूढ़ गुण बृंहितम अदृष्ट्वा शुत वस्तुत्वात् जीवो यत् पुनर्भवः। एक तो है रूप की जो स्थूल अवधारणा है, उसके परे क्या सूक्ष्म चीज भी है। जो सूक्ष्म चीज मतलब क्या है, भौतिक दृष्टि से मतलब उसका कोई आकार नहीं, अनदेखा अनसुना और अव्यक्त होता है। लेकिन जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उससे बारंबार जन्म न लेना पड़ता। जीव जो है भौतिक वस्तु नहीं है। जैसे विराट रूप के बारे में कहा है, विराट रूप भी दिखता नहीं प्रत्यक्ष रूप से, इसी प्रकार सूक्ष्म शरीर भी क्या है, दिखता नहीं है हमको। जो क्या है मन बुद्धि अहंकार से बना है वो दिखता नहीं है। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जीव के देह से चले जाने का अर्थ यह नहीं होता कि आत्मा का अस्तित्व नहीं। अगर किसी की मृत्यु हो गई तो इसका अर्थ नहीं कि आत्मा था ही नहीं उसमें, था नहीं तो फिर वो चलता कैसे था, फिर व्यक्ति कैसे बोल सकता था। अगर आत्मा ही नहीं होगी, अभी क्यों नहीं बोल रहे थे, अभी नहीं बोल रहा मतलब अभी आत्मा नहीं इसलिए नहीं बोल रहा, पहले क्यों बोलता था, आत्मा थी इसलिए बोलता था। ये अंतर है, हम क्यों बोल रहे हैं, हम क्यों सुन रहे हैं, आत्मा। गुरु महाराज बताते हैं कि वास्तव में हम नहीं सुन रहे, आत्मा सुन रही है। ये शरीर क्या सुन सकता है, नहीं सुन सकता है। आत्मा के चले जाने के बाद देखिए कान तो रहेंगे कि नहीं, ऐसे नहीं कि आत्मा चले जाने के बाद कान भी नीचे गिर गए, ऐसे नहीं, कान रहेंगे वहीं पे, लेकिन वो कान सुन नहीं पाएंगे। आंखें वहीं रहेंगी लेकिन वो आंखें देख नहीं पाएंगी। जीवा वही रहेगी लेकिन वो जीवा अभी स्वाद उसको पता नहीं लगेगा, है ना। वही हाथ है लेकिन हाथ क्या उठ सकता है, तब नहीं, क्यों, आत्मा ही नहीं है। ये जब समझेंगे हम, आत्मा वहां पे है और आत्मा भी कार्य क्यों कर सकता है, क्योंकि परमात्मा है वहां पर, इसलिए। अब देखिए इसलिए कहा गया है, अभी कौन दर्शन कर सकता है भगवान का, उसका वर्णन यहाँ पे 33वें श्लोक में, यत्रे में सद सद्रूपे प्रतिषिद्धे स्वसंविदा अविद्यात्मनि कृते इति तत् ब्रह्म दर्शनम। जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसे जीव स्वयं से सूक्ष्म और स्थूल शरीर से अलग समझता है अपने आप को, तब उसको भगवान का दर्शन उस स्तर हो गया उसका। अभी हम क्या समझ रहे हैं, मन भी क्या है, हम अपने आप को मन से अलग नहीं समझ रहे, स्वयं को ही मन समझ रहे, लेकिन हमारे मन में जो आता है उसी प्रकार हमारा कार्य हो रहा है। ऐसे होता है ना, मन में नहीं आएगा,
हाँ, इसलिए क्या है, हर समय कहते रहते मेरा मन मेरा मन। क्यों? हम मन से इतना जुड़े हुए हैं, हमको लगता है मन ही सब कुछ है हमारा। लेकिन वो मन भी क्या है, सूक्ष्म है, दिखता नहीं फिर भी है। और वो क्या है, वो भी भौतिक है। तो यहाँ भी बता रहे हैं, जो सूक्ष्म शरीर देखिए, आत्मा के साथ दो शरीर है, कौन से हैं? एक तो बाहर दिख रहा है हमारा सबका शरीर, वो क्या है, स्थूल शरीर है जो पंच महाभूतों से बना हुआ है। और दूसरा अंदर एक और एक शरीर है जो सूक्ष्म है, वो भी है, भौतिक ही है। वो किस चीज से बना है? वो बना है मन बुद्धि अहंकार से। सूक्ष्म है लेकिन भौतिक है। जब हम समझ जाते हैं कि हम उस सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से अलग है, भिन्न है, तब समझना चाहिए कि उसको स्वयं को भी देख सकता है, मतलब आत्मा के रूप में, और भगवान का भी दर्शन कर सकता है। जब तक हम इस धारणा से चिपके हुए हैं कि हम शरीर है, हम मन है ना, मैं ये हूं मैं वो हूं, अलग अलग लेबल लगे हुए, उपाधि, तब तक क्या होगा, दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए कहा है ना, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। मतलब ऐसे कहा है कि जब हम भगवान की भक्ति में सेवा शुरू करेंगे तो क्या होगा। मतलब भगवान का, कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश है। और ऋषिकेश मतलब क्या है, ऋषिक और ईश। ऋषिक मतलब इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। हमारी इंद्रियों के स्वामी भी कृष्ण है, हम नहीं है। हम जो चाहे नहीं कर सकते। तो हमारी इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है जिनका नाम ऋषिकेश है। तो हमारी मतलब हमारे पास जो इंद्रिया वास्तव में उनकी है। तो इन इंद्रियों के द्वारा जो इंद्रियों के स्वामी कृष्ण है या ऋषिकेश, उनकी सेवा करना क्या है, ये भक्ति है। और तब क्या होगा, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, जो उपाधियां लगी हो ना सभी, मैं ये हूं मैं वो हूं, सब पूरा लिस्ट निकलता है हमारा, उससे हम क्या हो जाएगा, उससे हम मुक्त होकर भगवान की भक्ति में सेवा में निमग्न हो जाएंगे। इसलिए ये जीवन मुक्त अवस्था इसका कहा जाता है यहाँ पे। और ये 34वां श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो बहिरंगा शक्ति, जो माया शक्ति है, ये जीवों को मोहित करती है। भौतिक जगत में आने के बाद जीवों का एक लक्ष्य होता है कि हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए, मैं ही भगवान हूं, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ईश्वर हूं। तो माया क्या करती है, जो मोहित करने वाली माया, बहिरंगा शक्ति है माया, महामाया, वो क्या करती है, जीवों को कृष्ण से दूर रखती, क्योंकि जीवन की वही इच्छा है। तो भगवान का आदेश है माया को, दुर्गा जी को, कि जीवों की इच्छा है, वो मुझे नहीं चाहते, उनको दूर रखो। और फिर क्या है, उनको सजा भी तो देनी पड़ेगी, उनको थोड़ा कष्ट होगा तभी तो याद आएगी क्यों कष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, उस स्तर पे तभी आएगा ना। इसलिए उनको दो कार्य करे दुर्गा जी, क्या कर रही है महामाया, एक तो जीवों को कृष्ण का विस्मरण करा देना, और जीवों को क्या करना, उनको सजा देना, जिससे वो क्या करेंगे और शुद्ध हो जाएंगे, अपने मिथ्या अहंकार से ऊपर उठ जाएंगे, क्योंकि मैं ही सब कुछ हूँ, इस धारणा से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन देखिए वो जो महामाया है, यहाँ पे वर्णन आता है, मैं पहले ही बता रहा सूक्ष्म रूप में, कि यहाँ पे विशेष तात्पर्य है कि जो बहिरंगा शक्ति है जीवों को सजा देने वाली है, कृष्ण का विस्मरण कराने वाली है। लेकिन जो महामाया दुर्गा जब देखती है कि ये जो जीव है, ये भक्त है, ये भगवान की भक्ति में बहुत लगा हुआ है, इसलिए वही महामाया क्या करती है, उसको अंतरंगा शक्ति के रूप में कार्य करती है, तब उसको कृष्ण से मिलाने के लिए सहायता प्रदान करती है। जैसे यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी की, एक जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, विद्युत शक्ति, जो वो निपुण होता है उसमें, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, या जो कुछ है, वो उसको पता है, उसके पास इलेक्ट्रिसिटी है तो क्या कर सकता है वो, किसी चीज को गर्म करने के लिए वो उपयोग कर सकता है और ठंडे करने के लिए भी कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी वही है, अलग नहीं है, लेकिन निपुणता के ऊपर। उसी प्रकार शक्ति तो वही है, लेकिन महामाया क्या करती है, उसको जो अंतरंगा शक्ति है योग माया के रूप में उसको सहायता प्रदान करती है। ये श्लोक ऐसा है, यद्देशो परता देवी माया वैशारदी मति संपन्न एवेति विदुर्मा महिम्नि स्वे महीयते। यदि माया का शमन हो जाता है और यदि भगवत कृपा से जीव ज्ञान से संपन्न हो जाता है, तो उसे तुरंत आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्राप्त होता है और वह अपनी महिमा में प्रतिष्ठित
या महिमा मंडित हो जाता है। यहाँ पे वही बात हो रही है। भगवान क्या कर सकते हैं, उनके पास अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति, तीनों शक्तियां हैं। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार बहिरंग शक्ति को अंतरंग शक्ति में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कहा ना, वो गीजर के लिए भी यूज हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी, और कूलर के लिए भी यूज हो सकता है वही इलेक्ट्रिसिटी। ऐसे नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी को हाथ लगाने से थोड़ा गर्म लग रहा है, ठंडा रहा है, ऐसे कुछ नहीं है, वही इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन उसका उपयोग एक निपुण विद्युत कर्मी अलग रूप से कर सकता है। इसलिए यहाँ बता रहे हैं, इसलिए भगवत कृपा से वह बहिरंगा शक्ति जो इसकी इच्छुक जीवों को मोहने के काम में प्रयुक्त की जाती है, भगवान की इच्छा से बद्ध जीव के पश्चाताप तथा तपस्या के अनुपात में शमित होती है, फिर उसको आत्म साक्षात्कार होने लगता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दो शब्द देखिए यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि पश्चाताप और तपस्या के अनुपात में सीमित होती है। जो भगवान से दूर रहने की इच्छा रखने वाले जीवों को ये क्या माया क्या करती है, मोहित कर लेती है, अपने प्रभाव में डालती है। लेकिन जब भगवान देखते जीव क्या हो रहा है, मेरी ओर आने का प्रयास कर रहा है, तो भगवान क्या कर रहे हैं, उसको मतलब पश्चाताप और तपस्या के द्वारा उसको उस प्रभाव से क्या होता है, मुक्त होता है, माया के प्रभाव से। कैसे होता है, ये थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा अलग ढंग से, आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें ऐसे वर्णन है कि जो बहिरंगा शक्ति क्या करती है, जीवों को मतलब उससे कुछ गलत कार्य हो उसका पश्चाताप कराती है। शुरुआत में क्या होता है, देखिए शुरुआत में होता है जस्टिफिकेशन, मतलब क्या है, वो बहुत कुछ अपना अपना तर्क देने लगता है, नहीं नहीं मैं सही हूँ, वो गलत इल्जाम लगा रहे मेरे ऊपर, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, ऐसे कहते हैं। लेकिन उनका क्या है, वो गलत है, क्योंकि उनसे गलती हुई है तो वो स्वीकार नहीं कर रहे शुरुआत में, लेकिन पता लगता है कि नहीं नहीं स्वीकार करना चाहिए कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। तो जो इंग्लिश में कहते हैं रिबेलेंट, मतलब क्या है, बहुत क्या है वो उसमें भगवान के प्रति शरणागत होने की भावना नहीं है, उसको लग रहा है कि नहीं नहीं मैं सब कुछ है, मैं क्यों करूं, मैं स्वीकार नहीं करूंगा, गलती को स्वीकार नहीं करता है। लेकिन बाद में क्या होता है, एक्सेप्टेंस, मतलब स्वीकार करता है कि हाँ सही बात है, मैं पतित अवस्था में हूँ। फिर स्वीकार करने के बाद क्या होता है, फिर रिपेंटेंस, पश्चाताप शुरू होता है कि नहीं नहीं अन्य किसी की गलती नहीं, गलती मेरी है, मेरी गलती है। तो फिर क्या करता है वो, आता है ना ब्रह्मा जी श्लोक कहते हैं ना, भगवान का गुणगान करते हुए, भागवत में आता था, क्या श्लोक है वो, तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो भुंजानेवात्मकृतं विपाकम हृद्वाग वपुभिर्विधन् नमस्ते जीवेतयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो आपका भक्त है क्या करता है, वो तत्तेनुकंपाम, उसके जीवन में कोई भी दुख होता है, कुछ भी दुख होता है, वो क्या करता है, तत्तेनुकंपाम, कि आपकी कृपा है ऐसे समझता है, और क्या करता है, धैर्य के साथ उस दुख को झेलता है, सहन करता है। इतना ही नहीं, क्या करता है फिर वो आत्मकृतं विपाक, ये जो दुख मुझे मिल रहा है ये किसी के कारण नहीं हो रहा है, ये मेरी ही गलती, मैंने ही बोया था और मुझे मिल रहा है, ऐसे समझता है। और साथ साथ क्या करता है, हृदवाग वपुर विद्या नमस्ते, मतलब हृदय से, वाणी से, और फिर और मन से भी क्या करता है, हृदय मतलब हृदय से, वाग मतलब वाणी से, और मतलब शरीर से नमस्ते, भगवान को प्रणाम करता है, उनकी सेवा करता है। ऐसे जो भक्त है उसको क्या है, जीवित यो मुक्ति पदे सदाय भाग, जीवित रहते हुए वो भगवान के धाम में जाने का अधिकारी बन जाता है। जैसे पिता की जो संपत्ति है पुत्र को अपने आप मिल जाती है, पुत्र है इसलिए, उसी प्रकार भगवान के पुत्र होने कारण भगवान के धाम में जाने के अधिकारी बन जाते हैं ये सब करने से। इसलिए फिर बाद में क्या होता है, पश्चाताप होने के बाद क्या आता है, फिनांस या रेक्टिफिकेशन, मतलब वो तपस्या करने लगता है सुधार के लिए, तपस्या करता है। फिर तपस्या कैसे, कि गुरु और गौरांग का आश्रय लेता है, गुरु के माध्यम से भगवान का आश्रय, उनके नामों का आश्रय, भागवत का आश्रय, ये लेने से क्या होता है, फिर उसको शुद्ध होने लगता है, और शुद्ध होके फिर से उनका क्या हो जाता है, फिर रिफॉर्मेशन, मतलब अभी ठीक ठाक हो गए, अभी दोबारा उनसे वो सेवा प्रारंभ करते हैं भगवान की। तो ऐसे चीजों से गुजरते हैं। तो फिर हम देख सकते हैं कि जो धृतराष्ट्र
विदुर को बुलाया था सलाह लेने के लिए, विदुर जी पहुंच गए, लेकिन दुर्योधन को अच्छा नहीं लगा। दुर्योधन ने क्या किया, उनको निकाल दिया बाहर। तो उन विदुर ने क्या किया, अपना जो धनुष था रख दिया वहीं पे, तो निकल गए। ये वही शक्ति है भगवान की। लेकिन विदुर जी पर कैसे कार्य किया, बहिरंग शक्ति ने। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए, कुछ लॉस नहीं हुआ उनका। लेकिन वही शक्ति ने दुर्योधन पर क्या कार्य किया, उनके लिए दुर्भाग्य की स्थिति हो गई। मतलब समझ सकती है वह जो, मतलब वही शक्ति क्या करे, अलग अलग तरीके से कार्य करे। इसलिए हमें समझना चाहिए कि अजामिल के जीवन में प्रसंग आता है, क्या किया अजामिल ने। पहले तो बिल्कुल उसको पता ही नहीं था कि गलती मेरी है, मेरे कुछ पता ही नहीं था। वो ऐसे नहीं बता रहा था कि गलती मेरी नहीं है, लेकिन वो ऐसी स्थिति में था, उसको पता भी नहीं लग रहा था कि मैं गलती कर रहा हूँ। ऐसी स्थिति में था, इन वन सेंस वो स्वीकार नहीं कर रहा था उस दृष्टि से। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में उसको पता लगा, जो विष्णुदूत आ गए वहां पे यमदूतों को देखने के बाद, जब अजामिल ने नारायण नाम का उच्चारण किया, विष्णुदूत आ गए। उनका जो संवाद सुना अजामिल ने, मृत्युशैया पर ही थे, और सुन के उनको क्या हुआ, पश्चाताप होने लगा, अरे मैंने क्या किया, ये ऐसे क्यों किया, पश्चाताप हुआ। फिर बाद में उन्होंने क्या किया, तपस्या की, हरिद्वार में जाकर भगवान की तीव्रता से तपस्या करके फिर भगवान, तपस्या कारण शुद्ध हो गए, भगवान की सेवा में नियुक्त हो गए, भगवान का स्मरण करना इत्यादि। फिर बाद में वही 4 विष्णु आ गए विमान लेकर, देख रहे थे, याद है ना हम आए थे तब, तो उसी विमान में बैठकर भगवान के धाम में चले गए। तो इसलिए ये जरूरी है, हमें स्वीकार करना चाहिए कि हम अनादिकाल से इतना मतलब क्या क्या नहीं किया है हमने। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, मतलब स्वीकार करके फिर बाद में पश्चाताप होना चाहिए। पश्चाताप के बाद हम गुरु और गौरांग का आश्रय लेकर कुछ तपस्या करनी चाहिए उनके सूचना के अनुसार, और फिर हमें क्या करना है, फिर हम रिफॉर्मेशन हो जाएगा, दोबारा हम भगवान की सेवा में सेवा जारी कर रख सकते हैं। तो 35वां श्लोक ऐसे है, एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकर्तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पतेः। यहाँ पे आता है, इस प्रकार विद्वान पुरुष उस अजन्मा तथा अकर्ता के जन्मों तथा कर्मों का वर्णन करते हैं, जो वैदिक साहित्य के लिए भी ज्ञेय नहीं है, वे हृदयेश है। क्या कहा है, हृदयेश, मतलब हृदय के स्वामी, हृत फतेह है, हृदय के स्वामी, हृदयेश नाम भगवान का। तो इसलिए हृदय, हम कहते हैं कि हमारा हृदय है, लेकिन हमारे हृदय में रह रहे कौन, भगवान रह रहे, मतलब उनका ही वास्तव में, लेकिन हमें दिया है कुछ समय के लिए हार्ट। तो इसे कार्य करना चाहिए कि हमारा हार्ट ब्रेक ना हो जाए। तो इसलिए भगवान के प्रति, भगवान के हृदय में बिठाएंगे तो हार्ट ब्रेक नहीं होगा। तो भौतिक जगत के हम कितने जन्मों से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों को बिठा रहे अपने हृदय में, तो हार्ट तो ब्रेक होता ही रहता है ना। तो इसलिए हमें भगवान की शरण लेनी चाहिए। और ये भागवत बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसके माध्यम से हमें विश्व रूप से समझना चाहिए कि भक्ति का रहस्य क्या है, भक्ति करने की विधि को समझना चाहिए, भगवान का दर्शन करने के लिए जो अलग अलग यहाँ पॉइंट्स बताए उसको भी हमें समझना चाहिए। हरे कृष्ण।